अब देखो इसे सुनकर आप कितना ज्यादा सैड होने वाले हो ये बात मुझे नहीं पता, पर हाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो बड़े लेजेंड डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो के अंदर आपको साफ तरीके से बताया था कि आप ब्लड लाइन का दो पार्ट होने वाला भाई, एक्चुअली में रिपोर्ट भी यही निकल कर सामने आई। तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? तो भाई आजकल मेरा भविष्यवाणी थोड़ा सही हो रहा है, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर भर भर के बहुत सारा अपडेट है आपके लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आओगे तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है सारे लोग इंस्टाग्राम को पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कल का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप का बात करें, जो कि शो ऑलरेडी एडवर्टाइज था रूमर है जो कोडी रोड्स के नाम पर, तो इस शो का जो व्यूअरशिप निकल कर सामने आया वो है 2.299 मतलब अप्रोक्स 2.3 मिलियन आया है। वैसे अगर इसे पिछले वीक का व्यूअरशिप का बात करें तो वो भी सेम ही था, तो हाँ इस वीक का व्यूअरशिप भी 2.3 मिलियन के अप्रोक्स आया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में, जिनके बारे में कंफर्म एक्चुअली में क्या रिपोर्ट है मुझे अभी फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में कल के दिन जो अपडेट निकल कर सामने था उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि रोंडा राउजी करंट टाइम में इंजर्ड है, ऐसा बताया जा रहा है। और शायद इस बार को रेसलमेनिया को मे भी हमारे रोंडा राउजी जो मिस करने वाले हैं। एक्चुअली फिर से आज जो मॉर्निंग में जो अपडेट निकल कर सामने है उसका ये कहना है कि हाँ रोंडा राउजी बिल्कुल फिट है, इस बार का रेसलमेनिया के अंदर मैच करने वाले हैं। एक्चुअली मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रोंडा राउजी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हार्डकोर मैच तो कोई रेसल नहीं किया, तो उनको इंजरी आखिर कहाँ हुआ? तो मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है कि इस बार का रेसलमेनिया के अंदर रोंडा राउजी रेसल करने वाले से आपका खाली इस बारे सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात लेते हैं ऑलमाइटी बॉबी लेस्ली के बारे में, जिनके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस न्यूज निकल कर सामने है। तो भाई आप लोग सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। तो करंट जो रिपोर्ट निकल कर सामने है बॉबी लेस्ली के बारे में, उसका ये कहना है कि बॉबी लेस्ली करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई से बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं है। एक्चुअली बॉबी लेस्ली का जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जो है बुकिंग वगैरह करवा रहे उससे बॉबी लेस्ली बहुत ज्यादा अनहैप्पी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर एक्चुअली जाना चाहते हैं। जी हाँ, आपको भले ऐसा लग रहा हो कि बॉबी लेस्ली को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, पर एक्चुअली बॉबी लेस्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर एक्चुअली में जाना चाहते हैं। भाई मैं तो इस बात को लेकर 200% यहाँ पर एग्री करूंगा यार, बॉबी लेस्ली जो भी कह रहे हैं बिल्कुल 100% यहाँ पर सही कह रहे हैं। यार बेचारा का 15 से 20 साल का ड्रीम मैच था यार, ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच रेसल करना। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने 3 मैच करवाए, तीनों मैच का एक भी फिनिश नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा बुरा चीज मतलब बॉबी लेस्ली के लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। उनका ड्रीम मैच था ब्रॉक लेसनर के साथ, मैं बहुत ज्यादा अपसेट था यार इस मैच से। और सिर्फ हमारे बॉबी लेस्ली का यहाँ पर कहानी नहीं खत्म, आगे का कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आप और भी ज्यादा सैड हो जाने वाले हो, क्योंकि करंट जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग ब्रे वाइट वर्सेस बॉबी लेस्ली का जो मैच होने वाला रेसलमेनिया के अंदर, उस मैच के अंदर आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा अंकल हाउडी का। मतलब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ से 200% इस बात को कंफर्म होगा कि ब्रे वाइट वर्सेस बॉबी लेस्ली के मैच में हमारे अंकल हाउडी इंटरफेरेंस करेंगे, उसके बाद ब्रे वाइट विन करेंगे इस मैच के अंदर। और भाई मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा था कि मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रे वाइट का मैच, क्योंकि मुझे पता था ब्रे वाइट ही जीतेगा इस मैच के अंदर। भाई सीरियसली मुझे पता नहीं चल रहा मतलब ब्रे वाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई करना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना क्या चाहते हैं 6 मंथ से, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपको साथ ही साथ एक और अपडेट में आपको अंकल हाउडी के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने स्मैकडाउन देखा हो तो आपको पता होगा स्मैकडाउन के ऊपर कुत्ता ऐसा हाफ रहते हमारे अंकल हाउडी, और हमारे गुप्त सूत्रों से ये पता चला, आई थिंक मैंने सही बोला, हाँ इससे पता चला कि ये जो कुत्ता ऐसा हाफने का आवाज था ये हमारे बो डेलस का था। अब आप लोग को शायद यहाँ पर मजाक लगे, पर एक्चुअली में ट्रूथ है कि जो अंकल हाउडी जो हाफ रहते हैं स्मैकडाउन के ऊपर, एक्चुअली में मतलब बो डेलस का इसी तरह से आवाज है, इस तरह से मतलब बताया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है। वैसे अगर आप लोग को बॉबी लेस्ली के बारे में कुछ बोलना है, ब्रे वाइट के बारे में बोलना है, तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करने वाला हूं। यार देखो मैं ब्रे वाइट को कोई हेट नहीं करता हूं, पर आज के 5 से 6 साल पहले का ब्रे वाइट देखो, अभी करंट टाइम का ब्रे वाइट देखो, भाई कुछ पता ही नहीं चलता क्या है। मतलब आप किसी भी फ्यूड को स्क्रीन के ऊपर विल्ट नहीं कर सकते, मतलब मुझे कुछ भी नहीं बात करना इसके बारे में, आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज और कोडी रोड्स के प्रोमो के बारे में। एक्चुअली जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोमो था ये 12 मिनट लंबा था, और एक्चुअली में ये प्रोमो इतना अच्छा था कि बैक स्टेज बहुत सारे लोग जो है काम करने वाले सारे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी है एक्चुअली में इस प्रोमो से। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये जो प्रोमो है अनस्क्रिप्टेड भी हो सकता है, और एक्चुअली में यही रिपोर्ट निकल कर सामने है कि इस प्रोमो का कुछ पार्ट एक्चुअली में अनस्क्रिप्टेड भी था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड ब्रेटिस्टा के बारे में, जो कि आपको शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके बारे में जो करंट जो रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग ब्रेटिस्टा इस बार का हॉल ऑफ फेम के अंदर एक्चुअली में इंडक्ट होने वाला है। और ऐसे भी अगर आप मेरे एक्टिव यूजर होंगे तो आई थिंक मैंने 1 या 2 वीक पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेटिस्टा जो है वो सेटिस्फाई अपना लास्ट मैच से, अब वो मैच नहीं रेसल करना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो भाई अब ये बात 100% कंफर्म हो चुका है कि इस बार का आपको हॉल ऑफ फेम के अंदर आपको ब्रेटिस्टा देखने को मिलेंगे, और ब्रेटिस्टा अब रेसल नहीं करने वाले। वैसे मैं तो ब्रेटिस्टा का बहुत ज्यादा एक्चुअली मैचेस नहीं देखा हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, सिर्फ मैंने देखा था ब्रेटिस्टा वर्सेस ट्रिपल एच का मैच, जो कि आई थिंक 3 या 4 साल पहले रेसलमेनिया के अंदर हुआ था। पर हाँ ब्रेटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े एक लेजेंड है, सारे लोग को ये बात को पता। अगर आप लोग कुछ बोलना है ब्रेटिस्टा के बारे में तो सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड का मैच के बारे में, जो कि होने वाला था एक्चुअली इस बार का रेसलमेनिया के अंदर। इसका रूमर भी बहुत ज्यादा आया था रिसेंट टाइम में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो स्टोन कोल्ड है वर्कआउट वगैरह कर रहे थे, तो स्टोन कोल्ड इस बार का रेसलमेनिया के अंदर आने वाले हैं। ये मैच आखिर हमें रेसलमेनिया के अंदर क्यों नहीं देखने को मिला, इसके पीछे हमें प्रॉपर रीजन देते हुए स्टोन कोल्ड दिखे हैं रिसेंट टाइम। तो करंट जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि स्टोन कोल्ड इसलिए इस मैच के अंदर रेसल नहीं, क्योंकि उनको पता था वो ब्रॉक लेसनर के सामने कम्पीट नहीं कर सकते एक्चुअली, या फिर उनको एक और चीज याद आ गया होगा कि इस तरह से गोल्डबर्ग अंडरटेकर का जो मैच था सुपर शोडाउन के अंदर वो बकवास मैच गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा एज के अंदर इन दोनों रेसलर के बीच में मैच हुआ। और भाई एक्चुअली में यही रीजन है इस मैच का ना होने का, क्योंकि स्टोन कोल्ड को यहाँ पर पता
पता था कि ब्रॉक लेसनर बहुत बड़ा एक कंपटीटर है, ब्रॉक लेसनर के साथ नॉर्मल रेसलर को नहीं रेसल कर सकता। तो इसीलिए स्टोन कोल्ड ने इस मैच को करने से रिजेक्ट किया ताकि उनका कैरियर का लास्ट मैच बहुत ज्यादा खराब नहीं रहे। मतलब आप लोग सारे लोग समझ सकते हैं। वैसे अगर आप लोगों को कुछ भी कहना है इसके बारे में भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं सारे लोग का मैं कमेंट पढ़ने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं आज के सबसे मेन न्यूज की तरफ जो कि जुड़ा हुआ हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। तो अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2 या 3 दिन पहले आपको अपडेट दिया था कि ब्रॉक लेसनर के सामने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट रखा गया, पर ब्रॉक लेसनर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली में साइन नहीं किया। और इसके बाद एक और रिपोर्ट निकलकर सामने कि ब्रॉक लेसनर जब मंडे नाइट रॉ को ऊपर थे तो सारे लोगों को बाय बाय करके जा रहे थे। इससे ये रिपोर्ट निकलकर सामने कि ब्रॉक लेसनर का अब खत्म हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारा। और फाइनली अब ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेने वाला है। फिर कुछ देर बाद फिर एक और अपडेट निकलकर सामने आया था कि नहीं वो न्यूज फेक था, ब्रॉक लेसनर नहीं रिटायरमेंट एक्चुअली में लेने वाले। तो भाई देखो मैं आपको क्लियर तरीके से साफ तरीके से बता देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर के साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ होते हुए दिख सकते हैं आई थिंक 1 या 2 साल के लिए, क्योंकि इसके पीछे कॉमन 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन है ब्रॉक लेसनर खुद से ही नहीं रेसल करना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने न्यूज सुना हो कि ब्रॉक लेसनर 2018 के बाद ही अपने खुद को रिटायरमेंट कर लिए थे, पर विंस मैकमैन के फोर्स के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से वापस। और अब भैया बात ये कि अब तो विंस मैकमैन है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तो अब ब्रॉक लेसनर को वापस लाने वाला कोई बंदा है भी नहीं। इसके अलावा जो सेकंड चीज जो कि सबसे बड़ा रीजन मुझे लग रहा है ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने का, वो है ब्रॉक लेसनर का बुकिंग एक्चुअली। मतलब यार डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिसेंट टाइम में क्या कर रही है ब्रॉक लेसनर के साथ किसी को ये बात पता ही नहीं है। सबसे पहले वो रोमन रेंज के साथ फ्यूड के लगातार 3 मैचेस रोमन रेंज के साथ हारे पिछले साल। इनका फ्यूड स्टार्ट हुआ बॉबी लेस्ली के साथ जिसके अंदर 2 मैचेस के अंदर ब्रॉक लेसनर को हार ही मिला और ऐसे भी मैच का क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार था। और नेक्स्ट हमारे ब्रॉक लेसनर आई थिंक सारे लोग को पता है कि रेसलमेनिया के अंदर फेस करने वाले हमारे ओमोस को। आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं करना ओमोस के बारे में, किस तरह के रेसलर के आई थिंक सारे लोग को पता ही होगा। तो भाई मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल भी 0% भी यहाँ पर यूटिलाइज ब्रॉक लेसनर का नहीं करे। मतलब कहाँ गया 2016-17 वाला ब्रॉक लेसनर जिसको देखकर रेफरी भी भाग जाता। मतलब ब्रॉक लेसनर का कितना ज्यादा खौफ था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी ला सकता हूँ। मतलब तो देखो रिपोर्ट क्या कह रही है मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1 साल के लिए कम से कम नहीं आने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं अभी परमानेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रिटायर नहीं करने वाली है ब्रॉक लेसनर को, अभी कुछ टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी रखने वाली है। नेक्स्ट अगर इसके बाद हम लोग अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई इनके बारे में बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज एक्चुअली निकलकर सामने आई है, क्योंकि रिसेंट टाइम में जो रिपोर्ट निकलकर सामने उसके अकॉर्डिंग ये उनका कहना है कि एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से अलग करने वाली थी समर स्लैम के। मतलब आप समझ लो कि अभी सैमी ज़ेन ब्लड लाइन से अलग नहीं होने वाले थे, अभी एक्चुअली में ब्लड लाइन टूटने नहीं वाले थे। इस बार का समर स्लैम के अराउंड ब्लड लाइन टूटने वाली थी एक्चुअली। मेरे ख्याल से पर्सनली मुझे क्या लगता है, मैं अपना पर्सपेक्टिव पहले आप लोगों को बताता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने शायद से रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच कंसीडर किया होगा इस बार का रेसलमेनिया के अंदर, और जहां हमारे रॉक तो चैंपियन बन नहीं सकते क्योंकि रॉक का ऑलरेडी शेड्यूल वगैरह बहुत ज्यादा बिजी है, तो रोमन रेंज सक्सेसफुली अपना चैंपियनशिप रिटेन भी कर लेते रेसलमेनिया के अंदर। पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सारा चीज चेंज हो चुका, अब कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बनने वाला रेसलमेनिया के अंदर, ब्लड लाइन इसीलिए स्प्लिट करवाने का डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले प्लान किया अभी। वैसे मैं अगर गलत नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने अभी तक इस मैच का एंडिंग वगैरह भी नहीं प्लान किया किस तरह से इस मैच का एंडिंग वगैरह करना, क्योंकि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रिसेंट टाइम में रोमन रेंज के साथ। कभी कुछ प्लान निकलकर सामने आता, कभी कुछ प्लान निकलकर सामने आता। वैसे आज शाम को मैं एक स्पेशल वीडियो रोमन रेंज के ऊपर लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच के एंडिंग एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो भाई जितने लोग चैनल पर न्यू है भाई सारे लोगों से रिक्वेस्ट है भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बहुत कमाल का कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप लोग को नहीं पता तो मेरे सेकंड चैनल के ऊपर पर डे Q&A वीडियो आता, तो भाई अगर आपका कोई भी सवाल हो तो जाकर मेरे सेकंड चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ये Q&A वीडियो अभी से लेकर रेसलमेनिया के अंदर एक्चुअली में चलने वाला, तो भाई आप लोग जो भी कमेंट करोगे आपका कमेंट 100% पिक किया जाएगा। और हाँ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, आपको मेरे सेकंड चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा इन स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी।